देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि रोड और एक क्या दे रखा है, प्लैंक दे रखा है आपको। इसमें आपको यहाँ पे एक रोड रख दी ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन वह जो रोड के बीच दे रखा है कितना 20 न्यूटन। यहाँ पे पूरा सिस्टम किसमें है, ये रेस्ट में दे रखा है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांध दी। तो ये बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा प्लैंक और इस रोड के बीच, ये आपको बताना है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर ले, पहले यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे हम। एक तो क्या जाएगा ऐसे और एक क्या जाएगा इधर। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट ले लो, ये आ जाएगा n cos 30 डिग्री और ये आ जाएगा आपके पास n sin 30 डिग्री। n की वैल्यू हमें गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन थी कि इस रोड और वेज के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 20 न्यूटन है। तो यानी कि 20 इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो ये कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन और ये आ जाएगा आपके पास 10√3। ठीक है जी। एक इसके ऊपर mg लगेगा नीचे की तरफ रोड के ऊपर, वो कितना लगेगा 50 न्यूटन का। ये आ गया एक हमारे पास। एक यहाँ पे अब इस केस में देखो इसने कहा है पूरा सिस्टम रेस्ट में, तो इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है 10 न्यूटन का। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इस लाइन के ये वाली लाइन है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमेशा जो कांटेक्ट एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन वाली जो गिवन है, दिख नहीं रहा अच्छे से बट है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो इन दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री है तो इनके परपेंडिकुलर लाइनों के बीच का एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट ले लिए हमने n cos 30 और n sin 30। तो इधर आ गया 10 और ऊपर ये इतना आ गया 10√3। अब यहाँ पे इसमें इधर लग रहा है आपके पास 10, तो इसमें इसको बैलेंस करने के लिए इसने कहा है पूरा सिस्टम किसमें है रेस्ट में। तो फ्रिक्शन लग जाएगा इधर 10 का, तो इसको बैलेंस कौन करेगा इस 10 वाले को। तो और इधर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको कौन बैलेंस करेगा, रोड के ऊपर जो ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये किसके ऊपर लग रहा है रोड के ऊपर। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो रोड पे भी लगेगा और प्लैंक पे भी लगेगा। ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई ये प्लैंक के साथ बंधी हुई है, न कि रोड के साथ। तो पूरा ही सिस्टम रेस्ट में है, रोड भी रेस्ट में है, प्लैंक भी रेस्ट में और वेज भी रेस्ट में है। तो इस किसको, रोड तो इसके साथ अटैच है, जिसके साथ आप जो स्ट्रिंग है जिसके साथ अटैच होती है तो उसी की एफबीडी में शो करोगे आप। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को ये कैसे बैलेंस कर लेगी, इसको जो बैलेंस कर रही है वो फ्रिक्शन कर रहा है जो कि प्लैंक लगाएगा। अगर ये गिर यहाँ स्मूथ सरफेस दोगे तो ये गिर जाएगी पक्का, फिर टेंशन हो चाहे ना हो ये जो है ये इसको रोक के रखेगी। तो यहाँ पे स्मूथ सरफेस होगे तो आगे की तरफ जरूर फिसलेगी, तो रेस्ट में रह ही नहीं सकती। आप करके देख लो, यहाँ पे एक प्लैंक है और इसके इसमें स्टिंग है, आप वेज और इसके साथ रस्सी बांध ली और ऐसे रखोगे तो वो ऐसे जाएगी, क्योंकि ये भी स्मूथ सरफेस है और फिर ये भी क्या हो गया स्मूथ सरफेस। तो आप रोड को ऐसे रखोगे तो वो फिसलेगी जरूर, या तो वो ऐसे हो जाएगी टेढ़ी या तो सीधी हो जाएगी ऐसे ऐसे है, क्योंकि आपने तो ऐसे रखी है। तो ये इधर से भी स्मूथ सरफेस कोई रोकने वाला नहीं है, इधर से भी क्या हो गया स्मूथ सरफेस, तो वो ऐसे चली जाएगी। क्योंकि जो ये टेंशन रोक रही है तो इस वेज को मूव करने से रोक रही है, क्योंकि नीचे भी स्मूथ सरफेस है। पहले रखा हुआ था आपने इसके ऊपर, तो जैसे ही आपने यहाँ पे प्लैंक था ये वेज था, तो जैसे ऐसे रोड को रखा तो नीचे तो स्मूथ सरफेस है, आप रस्सी नहीं बांधते तो ये वेज इधर प्लैंक इधर चला जाता है, आपके पास स्मूथ सरफेस है ये इधर, तो रोड क्या होती है ऐसे चली जाती है नीचे की तरफ। बट आपने इसको रोक दिया प्लैंक को भी और इसको वेज को भी, किसकी हेल्प से, टेंशन की हेल्प से। और इसको आपने रोक रखा है किसकी हेल्प से, यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन था उसको बैलेंस कर लिया किसने, फ्रिक्शन ने। अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता तो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला नहीं होता और ये ऐसे गिर जाती। हाँ समझ। तो यहाँ पे जो ये प्लैंक इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा इधर 10 न्यूटन का, ठीक है। तो ये इधर लगाया तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे। ये जो फ्रिक्शन लगा है ये इसको बैलेंस करेगा किसको, जो ये नॉर्मल रिएक्शन है 10 न्यूटन को। ये प्लैंक ने रोड पे लगाया इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, तो रोड भी प्लैंक पे लगाएगी इस डायरेक्शन में, कितने का ही 10 का ही। तो टेंशन जो है वो भी कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन की होगी, ताकि इस फ्रिक्शन को क्या कर पाए वो बैलेंस कर पाए। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन, क्योंकि इधर टेंशन है। इस प्लैंक को अगर देखोगे आप तो इधर टेंशन लग रही है, इधर क्या लग रहा है फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन का। तो ये रेस्ट में है पूरा सिस्टम, यानी कि टेंशन जो है वो किसको बैलेंस करिए, फ्रिक्शन को। तो टेंशन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 10 न्यूटन के बराबर होगी इसमें। तो इसको पूरा सिस्टम इसने ये बोल दिया कि रेस्ट में है तो इसका मतलब लग सकता होगा, वरना आगे 10 से ज्यादा लगेगा
तो उस केस में ये पक्का फिसल जाएगी, इस केस में ये इधर मूव करेगी फिर, अगर 10 से ज्यादा लगेगा तो। क्योंकि ये ना बोलता कि पूरा सिस्टम रेस्ट में, तो हम नहीं कह सकते थे कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो 10 न्यूटन का लगेगा इसमें। अगर इसने ये बोल दिया कि पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन होगा वो 10 न्यूटन का। ये इंफॉर्मेशन ना गिवन होती तो हम नहीं कह सकते थे कि 10 का लगेगा। क्या प्रूफ है इस बात का? इसलिए इसने बोल दिया कि पूरा सिस्टम रेस्ट में, यानी कि हर एक फोर्स किसी ना किसी को बैलेंस कर रहा होगा, इसीलिए वो। अगर उस केस में ये नहीं दे रखा कि पूरा सिस्टम रेस्ट है, मान लो ऐसा दे दिया कि पूरा सिस्टम रेस्ट में नहीं है, तो फिर म्यू की वैल्यू गिवन होगी आपको, फिर हम उसमें निकाल के देखेंगे कितना लग सकता है और कितने की जरूरत है लगाने के लिए। तो कम लग सकता तो फिर ऑब्वियस ही बात है कम लगता, फिर तो पूरा सिस्टम रेस्ट में रह ही नहीं सकता था। तो निकालते म्यू की वैल्यू गिवन होती। अगर पूरा भी कह देता कि फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ कितना होगा ताकि पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे, तो फिर वो म्यू की वैल्यू गिवन होती, मास की वैल्यू गिवन होती, पहले नॉर्मल रिएक्शन लगता, फिर फ्रिक्शन निकलता, और फिर हम बता देते कि भाई इतने की जरूरत है और इतनी इसकी वैल्यू है फ्रिक्शन की, तो उतना लग जाएगा। फिर ये भी ऑप्शन होते हैं कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो कम आ जाती, तो हम ये कहते कि पॉसिबल नहीं है इस सिस्टम को रेस्ट में रखने के लिए, तो उसमें ऑप्शन एक मिलता आपको ऐसे। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है 10 न्यूटन, और आई कहाँ से, इस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए जो टेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन की हो जाएगी। अब इस केस में एक इसमें क्या पूछा गया, नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया आपसे, तो यानी कि इसके ऊपर किसके बीच, प्लैंक और इसके बीच, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसकी एफबीडी बना लो, किसकी, वेज रॉड की एफबीडी बना लो, रॉड की क्या बना लोगे आप, एफबीडी बना लो इसमें। तो रॉड की अगर एफबीडी बनाओगे तो रॉड की एफबीडी ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, एक नीचे क्या लग रहा है mg 50 न्यूटन का, एक इधर इस केस में फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे इधर क्या लग रहा है टेंशन, और इधर क्या लग रहा है आपके पास फ्रिक्शन 10 न्यूटन का। क्या नॉर्मल रिएक्शन रेडी क्यों लगेगी, इस प्लैंक के साथ तो ये ऊपर की तरफ लगेगी, ऐसे ऐसे ही है कांटेक्ट में तो सीधा ही, ये ऐसे रखी हुई है, समझने की कोशिश करो उसको, ये वाला कांटेक्ट एरिया ऐसे है तो इसके कांटेक्ट में ये ऐसे है, तो ये वाला तो इसका कांटेक्ट एरिया ऐसे है, ये वाली ऐसे है, अब कैसे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, तो रोड का तो लगभग जो फ्लैट ही है, सीधा ही है, आप ये क्यों सोच रहे हो वो वाली, क्या कैसे दिखाऊं मैं आपको, मान लो ये वाली है, इसको ऐसे थोड़ा ऐसे सोचो कि ऐसे रखी हुई है, तो इसका कांटेक्ट एरिया जो है हाथ के साथ, नॉर्मल रिएक्शन किधर दिखाओगे आप इस रोड पे, टेढ़ा तो ऐसे होता है, ये ऐसे रखी होती तो टेढ़ा दिखाते। अब ये मान लो कि मैं ऐसे रखती इसको, ऐसे है ये मान लो हाथ है, और मैं इसको ऐसे, ये हाथ भी ऐसे होता है और ये ऐसे होती तो टेढ़ा दिखाते ना। अब ऐसे है कॉन्टेक्ट एरिया, ये वाला है टच में, ये वाला है टच में ऐसे, तो अब कैसे दिखाओगे, दिखाओ कैसे दिखाओगे आप, ये वाला पूरा, ये तो टच में है ही नहीं ना, ये वाला टच में है इसके, तो इसके ऊपर ये वाला पोर्शन इस पे टच में है, तो इसका कांटेक्ट एरिया ये हो गया, तो ये ऊपर की तरफ लगाएगा, ये वाला कांटेक्ट एरिया इसके, तो ये वाला ऊपर की तरफ लगाएगा और ये इसके ऊपर नीचे की तरफ लगाएगा एग्जैक्ट। अगर ये होता इस केस में, ये ऐसे कुछ रखी होती, मान लो कि इस केस में ये भी प्लैंक भी टेढ़ा होता, अब इसमें ये वेज ही जो टेढ़ा है, तो इसने इसके कांटेक्ट एरिया ये था, इसलिए इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगाई। अगर ये वेज के साथ ऐसे, मान लो वेज ऐसे और रोड भी ऐसे होती, तो इस केस में फिर ऐसे लग जाता हमारे पास सीधा टच में। अब है ये ऐसे है, फ्लैट सरफेस है, और आपने ऐसे रख दी, तो नॉर्मल रिएक्शन ये वाला कांटेक्ट एरिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे होता तो इधर लग जाता, टेढ़ा होना चाहिए फिर आपके हिसाब से तो कांटेक्ट एरिया। तो यहाँ पे ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, एक क्या लग रहा है ऊपर की तरफ 10√3, ये वाली रोड के ऊपर जो लग रहा है, और एक वेज ने इसके ऊपर लगाया है, वेज के ऊपर तो इधर लगेगा ना, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन रोड और इसके बजाय, और रोड ने इसके ऊपर, वेज ने रोड पे लगाया है, ये जो लगाएगी तो नीचे की तरफ लगाएगी ऐसे, यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वाला, ये तो वेज ने इसके ऊपर लगाया ऊपर की तरफ, और ये रोड जो लगाएगी ये तो नीचे की तरफ लगाएगी ऐसे, उसके अगर कंपोनेंट लोगे तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वेज ने रोड के ऊपर लगाया,
ठीक है। एफबीडी इफेक्ट में हमेशा ऐसे ही बनाते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड जो लगाएगा वो ऊपर की तरफ, ये जो लगाएगा वो नीचे की तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे भी इसने जो लगाया ऐसे ऊपर की तरफ, ये लगाएगी नीचे की तरफ, ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे इसमें। तो इसकी एफबीडी बना रहे, तो एक एमजी लग गया नीचे की तरफ 50, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया जो कि किसके बीच है, रोड और प्लैंक के बीच है, और एक नॉर्मल रिएक्शन किसके बीच हो गया है, जो वेज ने लगाया है 10√3 का ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके ऊपर ये लग रहा है एक क्या लग गया इस केस में, इधर टेंशन है, इस टेंशन को उधर क्या लग गया, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 के बराबर। अब इसके अगर देखोगे तो यानी कि n + 10√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 50 के। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 - 10√3। और इसमें अगर दिखाओगे आप इस केस में तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, 50 माइनस कितना कर दोगे आप, 10√3। कोई डाउट इसमें, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, समझ में आया थोड़ा बहुत, या किसी को कुछ पूछना है दोबारा से, या दोबारा बताना है। ये वाला जो एन है, ये तो क्या है, इन दोनों वेज और रोड प्लैंक और इसके बीच नॉर्मल रिएक्शन है, ऊपर की तरफ है। ये जो लग रहा था, इसने वेज ने जो लगाया इधर 20, तो उसके दो कंपोनेंट लिए हमने, 10√3 और इधर 10। हाँ तो लग तो रोड पे ही रहा है, रोड की एफबीडी बना रहे हैं। वेज ने रोड पे लगाया है तो रोड की एफबीडी बना रहे हैं, तो रोड पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो उसकी एफबीडी बनाई है तो उसमें शो कर रहे हैं। आगे आप समझ। तो इस केस में यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर की तरफ जो है वो क्या आ गया आपके पास, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एक क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ, वो 10√3, एक नीचे की तरफ क्या आ गया, mg, एक इधर क्या आ जाएगा आपके पास, टेंशन, और एक इधर क्या आ जाएगा, जो फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें। तो यानी कि इसमें टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर आ जाएगी, और नॉर्मल रिएक्शन जो है रेस्ट में, तो n + 10√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 50 के। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 50 - 10√3। नोट कर लो इसमें, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे ये पूछ लेता कि वेज के ऊपर था तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता, वो तो इसने जितना लगाया उतना वो लगाती, आपके पास 20 का इधर लगता नीचे की तरफ, फिर उसके भी दो कंपोनेंट ले लेते, एक इधर आता और एक नीचे आता। किसी को और पूछना है इसमें कुछ, श्योर। इससे थोड़ा ये आइडिया लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आपने जो पहले पढ़ा है कि किस तरफ की कौन सा फोर्स किधर लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनेंगे, उसमें थोड़ी शायद दिक्कत है। तभी ये आपको जो वो समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि इस केस में इसके ऊपर क्यों दिखाया आपने, इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि वेज ने रोड पे लगाया, तो रोड पे लगने वाले तो सारे फोर्सेस दिखाएंगे, रोड जो लगाएगी वो नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि एफबीडी में हमेशा वही फोर्सेस दिखाए जाते हैं जो उसके ऊपर लग रहे होते हैं। ठीक है।